এখন নজর চ্যানেল ইএনসি থেকে বিশেষ সংবাদ পড়ছি আমি ডাক্তার সঞ্জয় সেন আপনাদের সামনে। আন্তর্জাতিক যোগা দিবসে সারা বাংলা দেশ জুড়ে আনন্দমার্গের বিশ্ববন্দিত প্রতিষ্ঠাতা প্রভাত রঞ্জন সরকার তথা শ্রী শ্রী আনন্দমূর্তিজির নির্দেশিত পথে এই 21শে জুন দিনে মহা সমারোহে যোগা দিবস পালিত হচ্ছে এই বাংলা সারা দেশ জুড়ে বিশ্ব জুড়ে। এ উপলক্ষে পশ্চিমবাংলার পশ্চিম মেদিনীপুরে খড়িপাড়া গ্রামে আনন্দমার্গের ইউনিট থেকে ইন্টারন্যাশনাল যোগা দিবসের যোগাসনের প্রদর্শনের সময় কলকাতা রিজিয়নের সচিব আচার্য নবারুণানন্দ অবধূত বলেন যে রোগ ও মুক্তি স্বাস্থ্যকে ঠিকভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যোগাসনের দ্বিতীয় কোনো ইস্যু নেই। একমাত্র যোগাসনই পারে একজন মানুষকে নিরোগ পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এবং কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পারে এই যোগাসন। পূর্বে সনাতন থেকে এই যোগাসন চলে আসছে, এটা নতুন কিছু নয়। আনন্দমার্গ প্রচার সংঘের এই একই বার্তা ঋষি মুনিষীরা যা বলে গেছেন তার পরবর্তী সকল দার্শনিকও একই পথ দেখিয়েছেন। যোগাসন অবশ্যই একজন মানবদেহের উন্নয়নের পথে দিশারি। তাই তিনি বলেন, গ্রামে গঞ্জে দিচ্ছে ডাক আন্তর্জাতিক যোগা সার্থক হোক। আজ 21শে জুন, তাই শুধু আনন্দমার্গ প্রচার সংঘ নয়, সমস্ত সংগঠন, ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, সরকার, বেসরকারি সংস্থাগুলো এই যোগাসনের উপলক্ষে তারা নিজেদের মতন করে প্রদর্শন করেছেন এবং প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ আবার নতুন উদ্যমে শুরু করেছেন। আনন্দমার্গ প্রচার সংঘের এই বাংলায় জুড়ে জলপাইগুড়ি থেকে বাঁকুড়া থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, শেওড়াফুলি জুড়ে, নৈহাটি, উত্তর চব্বিশ পরগনা জুড়ে সর্বত্রই আনন্দমার্গ প্রচার সংঘের আশ্রম স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে যোগাসন প্রদর্শিত হয়। আমরা গতকালই দেখিয়েছিলাম শেওড়াফুলিতে এই আচার্য নবানন্দ অবধূত উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি এক বিশেষ সাক্ষাৎকারও দিয়ে গেছেন এই চ্যানেলে। তারপরেই রাত্রে চলে যান পশ্চিম মেদিনীপুরে, সেখানেও প্রদর্শিত হলো যোগাসন এই সুন্দর পবিত্র যোগ আন্তর্জাতিক দিনে। जिन्होंने बैलगाड़ी का आविष्कार किया वो भी ऋषि थे, उस समय के लिए साइंटिस्ट वही थे। जिन्होंने चक्की का आविष्कार किया उस समय के लिए साइंटिस्ट वही थे। इसलिए जो ऋषि नाच रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कल आपका वो प्रोजेक्ट फेल हो गया तो डिप्रेशन में चले गए, शराब की बोतलें खुल गई और अकेले में दुखी होकर जी रहे हैं, ये योग के पथ के आदमी के गुण नहीं हो सकते। क्योंकि कामयाबी भी उनकी है और नाकामयाबी भी उनकी है, उनकी यानी सत्य और ब्रह्म और ईश्वर की। हालांकि अच्छा साधक नाकामयाबी का श्रेय या नाकामयाबी का ठीकरा अपने सर पे फोड़ेगा। वो अपनी कमजोरी को जानेगा, अपनी कमजोरी को दूर करने की कोशिश करेगा यदि वो नाकामयाब होता है तो, और कामयाब होता है तो श्रेय उसे परमात्मा या ईश्वर या गुरु उसी को देना चाहिए। तो उपेक्षा के भाव का अभ्यास ये योग के पथ पे एक बहुत जरूरी सिद्धांत बन जाता है। वरना सुख में नाच लिए और दुख में रो लिए, ऐसा जीवन ऐसा ही चलता जाएगा। क्योंकि आज आप सुखी हैं, कल आप दुखी होंगे, ये रूल है। ना ही सुख परमानेंट है, ना ही दुख परमानेंट है, ये बात जाननी होगी। आज जो आपको आनंद मिल रहा है मटीरियल जगत से, कल वो नहीं भी मिल सकता। आज आपके पास बहुत बड़ा घर हो सकता है, समय और काल और देश काल परिस्थिति में परिवर्तन होने से हो सकता है आपको एक रूम में रहना पड़े। आज आप बंगले में रह रहे हैं, कल आप एक कमरे में रह रहे हैं, तो जो आनंद आपने बंगले का लिया वही आनंद आप एक कमरे का भी ले पाए, ऐसा योगी का मन होना चाहिए। और वो तभी होगा जब आप उपेक्षा के भाव से संसार के अचीवमेंट्स और फेलियर को लेंगे। इसका मतलब उदासीन होना नहीं है। साधक या योगी संसार में भी जो कर रहा है उसमें एक डायनेमिज्म तो जरूर होगा। वो एकदम इंडिफरेंटली काम करेगा ऐसा नहीं होगा। वो अंदर से कहीं और से कनेक्टेड है, वो अंदर से डिविनिटी से कनेक्टेड है, और संसार में जो हो रहा है उसमें पूरी तरह से वो कार्य कर रहा है, अपना पूरी एफिशिएंसी दे रहा है, जो उसका बेस्ट है वो कर रहा है, फिर रिजल्ट वो छोड़ दे रहा है।
अच्छी कामयाबी तो अच्छा, नाकामयाबी कोई बात नहीं, उससे भी हम सबक ले लेंगे। तो कुल मिला के ये 4 भावों की चर्चा है पतंजलि योग में, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। और इसका प्रयास, इसकी कोशिशें लगातार करते रहना चाहिए किसी भी योग के पथ पर चलने वाले एक साधक को। बहुत अच्छा आपने कहा। मेरा और एक प्रश्न करने को मन कर रहा है। मेरा ये प्रश्न है कि आज की जो वर्तमान व्यवस्था है, आज वर्तमान व्यवस्था में मनुष्य जो है अपने शरीर के लिए, चाहे अपने नौकरी के लिए, वो पूरे मन का भी पूरा प्रयोग करता है, अपने शरीर का भी पूरा प्रयोग करता है, लेकिन कहीं ना